हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड। जाहो बरे की हम खुदाम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। तू हम दो तारीफ और सजदे के लायक खुदा है। तेरी दी हुई अनगिन नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम बहन भाई जो आ गए हैं, हम उनके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज आपके एक हम मुश्किल मज़मून पर बात करने को जा रहे हैं। जब तक पाक रूह ही किसी को ना समझाए, उस वक्त समझना बहुत मुश्किल है। मैं अपने आप को, अपने तमाम व्यूअर्स को तेरे लहू में छिपाता हूँ, ताकि सब तेरे व्यूअर्स जो हैं आए खुदामंद खुदा रूह से भर जाएं। जब तक तू किसी की मदद ना करे, कोई कलाम को समझ नहीं सकता। शुरू से लेके आखिर तक तेरा रोब और तेरा दबदबा छाया रहे। ये सब कुछ तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। मैं आप सब के सामने अपनी जिस्मानी कमज़ोरी का इकरार करते हुए इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मैं सब कुछ नहीं हूँ। शायद हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा समझ रखते हों, क्योंकि हमने ये एक सिलसिला शुरू कर रखा है और उसके मुताबिक हम इस खिदमत को कर रहे हैं। और हमेशा आप अपने खादम को अपनी दुआओं में याद रखें। तो आज हम बात कर रहे हैं मसीह की अलूहियत आज रूवे बाइबल। बहुत सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत को नहीं मानते, वो उसे एक सिर्फ आम इंसान मानते हैं। तो लिहाजा आज हम ये सीखेंगे कि बाइबल क्या कहती है, बाइबल हमें क्या टीच करती है। और खुदा का खादम लिंडस वुडबर्ज फरमाता है, अगर आप तसलीस फिल तहीद के मुश्किल मसले को समझ नहीं पाते तो हैरान और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो मज़ीद फरमाता है, जो शख्स तसलीस को कामल तौर से समझने की कोशिश करेगा वह अपने दिमाग से हाथ धो बैठेगा, और जो शख्स तसलीस का इनकार करेगा, जो शख्स तसलीस का इनकार करेगा वह अपने रूह से हाथ धो बैठेगा। आज बेशुमार लोग हैं जो तसलीस के इनकारी हैं, तसलीस को नहीं मानते, यानी मसीह की अलूहियत को नहीं मानते, मसीह यस्सु के खुदाई सफ़ात को नहीं मानते। तसलीस, आप गौर से इस मज़मून को समझने की कोशिश करें, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्विंस कर सकते हैं जो आपके साथ एडेड हैं, उनको भी बुलाएं, ताकि ये एक ख़ास मौजू है, तमाम मसीहों को जानने की ज़रूरत है। तो आप बहुत सारे बहन भाइयों को दावत दें जो आपके साथ एडेड हैं। तसलीस फिल तहीद मसीही ईमान का मरकज़ी अकीदा है। अगर कोई मसीही इस पर ईमान नहीं रखता तो वो मसीही कहलाने का हकदार नहीं है, यानी वो मसीही तो नहीं हो सकता, वो बिदअत हो सकती है। ठीक है जी। मसीही अकीदा तसलीस नहीं, मसीही अकीदा तसलीस फिल तौहीद है। लफ्ज़ों पर गौर करने की कोशिश करें, फिर दोहराए देता हूँ। मसीही अकीदा तसलीस नहीं बल्कि तसलीस फिल तौहीद है। मसीही नुक्ता नज़र से अंजीली तसलीस फिल तौहीद ही से खुदा की ज़ातो सफ़ात की आला तरीन हकीकतों का सराग मिलता है, और इससे बेहतर कोई अच्छा और आला ज़रिया इज़हार नहीं। क्योंकि हम अज रूए बाइबल
खुशक तौहीद के कायल नहीं। अगर आप कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे, तवज्जो से सुनेंगे, तो आप पूरे कलाम को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो मैंने आखिरी जुमला कहा क्योंकि हम आज रूए बाइबल खुशक तौहीद के कायल नहीं। तसलीस फिल तौहीद और तौहीद फिल तसलीस खुदा की वहदत की तशरीह और तारीफ बयान करती है। ये खुदा का मकाशफा और एक भेद है। हम उतना ही जानते हैं जितना खुदा हम पर ज़ाहिर करता है। इंसानी ज़ात खुदा तक पहुंच नहीं सकती। खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से क्या हैं, बुलंद हैं। यसाया 55 बाब 8 से 9 तक आप पढ़ सकते हैं। अज़ाया चैप्टर 55 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 8 to 9। बका सिर्फ उसी को है और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, ना उसे किसी इंसान ने देखा और ना देख सकता है। उसकी इज्जत और सल्तनत अब्दुल-बाद तक होती रहे, आमीन। यह हवाला मैंने दिया पहला तिमोथियस 6 बाब उसकी 16वीं आयत। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 6, फर्स्ट तिमोथियस चैप्टर 6 वर्स 16। खुदा बिलहाज जा वहद है और बिलहाज अकानीम इसमें कसरत है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, खुदा बिलहाज ज़ात वाहिद है, यानी खुदा अपनी ज़ात में वाहिद है और उसकी ज़ात वाहिद में कसरत है। अकानीम हम बोलते हैं शख्स को या पर्सन को, 3 पर्सन की कसरत है। खुदा की ज़ात वाहिद में 3 अकनूम की कसरत है। अकनूम मैंने बता दिया पर्सन, अकनूम अवल यानी बाप, अकनूम सानी यानी बेटा, अकनूम सानी यानी रूहुल कुद्दस। तो ये बात आप याद रखें। मैं आप लोगों से आज कोशिश कर रहा हूँ, आज अगर हम पूरा इसको नहीं शेयर कर सकेंगे, कल हमें 1-2 दिन हमें टाइम लगेगा इसमें। और यूं तसलीस फिल तहीद, इनमें से हर एक अकनूम अजली है। बाप अजली है, बेटा अजली है, रूहुल कुद्दस अजली है। कुदरत और ताकत और इल्म में बराबर हैं। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट, यानी हर जगह तीनों मौजूद हैं। हर जगह जो हैं ये मौजूद हैं और हर बात का इल्म रखते हैं और इख्तियारे कुल के मालिक हैं तीनों। इन तीनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। अलहुयत में 3 अकनूम हैं। अकनूम अरबी लफ्ज है जो यूनानी लफ्ज गनूमे से मुश्तक है। इसका लफ्जी मतलब शख्स है, पर्सन। तसलीस के अकीदे का आगाज खुदावंद यसु मसीह के तजस्सुम से नहीं। बहुत सारे लोग इसको भी गलत समझते हैं और मैं
अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि मैं खुदावंद में होकर सच्चाई के साथ खुदा के कलाम की मुनादी करूँ। तसलीस के अकीदे का आगाज खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम से नहीं बल्कि अज़ल ही से है, जबकि दुनिया बनी तक नहीं थी। जी हाँ, मैं सिर्फ कह नहीं रहा बल्कि मैं इसका सबूत पेश कर रहा हूँ। इफ यू वांट टू सी रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 8, क्या कहा मैंने? मकाशफा 13 बाब उसकी 8वीं आयत, बर्रा बनाए आलम के वक़्त से ज़बा हुआ। तो मैं आपकी तवज्जो खींचना चाहता हूँ, आप में से हर एक मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा समझदार आदमी हैं। आप लोगों का इल्म मुझसे कहीं ज़्यादा है। तो कलाम कह रहा है कि बर्रा बनाए आलम से पेशतर ही ज़बा हुआ, जबकि कुछ दुनिया बनी नहीं है तो ज़बा होने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो लिहाजा अकनूम अवल इसलिए बाब के अकनूम सानी यानी कलाम इससे सादर हुआ, और इसलिए अकनूम सानी मालूद यानी निकला। कुलसियों पहला बाब कोलोशियंस चैप्टर 1 वर्स 15, कोलोशियंस चैप्टर 1 वर्स 15, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मालूद है। ये कलाम की बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और फिर आप देखें गॉस्पेल ऑफ जॉन वर्स 18, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने उसको ज़हर किया। तो तजस्सुम से हम देखते हैं कि अलूहियत का जिक्र नहीं मिलता, बल्कि अज़ल ही से तीनों अब्दी हैं, अज़ली हैं, कुदरत में, ताकत में और इल्म में बराबर हैं। ना किसी कम, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, सब बराबर हैं। और रूल कुदस बाप और बेटे से क्या होता है? सादर होता है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ कलाम मुकद्दस को शेयर करते हुए थोड़ा और आपको डिटेल में लेके जाना चाहता हूँ। अगर इसको समझना चाहें तो आप एक डंडा ऊपर खींचें, ठीक है, खत मुस्तकीम, फिर वो खत जो है नीचे लेके आएं, फिर दूसरी तरफ से लेफ्ट साइड से खत नीचे लेके आएं और दोनों को मिला दें। ऊपर वाला खत, नीचे वाले खत, इन तीनों को मिला दें, ठीक है जी। और सेंटर में एक गोल दायरा बना दें। समझ में आई बात? सेंटर में एक गोल दायरा बना दें और हर कोने से एक खत खींच के आप सेंटर में जो सर्कल बनाया उस तक लेके आए। तो अब फादर इज नॉट सन, फादर इज नॉट सन, सन इज नॉट होली स्पिरिट, होली स्पिरिट इज नॉट सन। अब जो मैंने कहा था, नीचे का फिक्रा आप लेकर आए, सेंटर से सर्कल को मिलाएं, तो उसमें देखें कि फादर इज गॉड, फादर इज गॉड, सन इज गॉड, होली स्पिरिट इज गॉड। क्यों हम कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि तीनों अजली अब्दी काम में, हर बात में, कुदरत में, ताकत में, अब्दियत में बराबर हैं। और इनको अगर लग कर दिया जाए तो इनकी आपस में कोई पहचान नहीं है। आगे चल के और मजीद हम सीखेंगे। फिर भी तीन खुदा नहीं, एक ही खुदा है।
ہر ایک قانون کی الگ الگ شناخت تو ہو سکتی ہے. یہ جملہ غور سے سنیں. پھر بھی تین خدا نہیں، ایک ہی خدا ہے. ہر ایک قانون کی الگ الگ شناخت تو ہو سکتی ہے، لیکن ان کو ایک دوسرے سے ہم جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت ساری بدعتی تعلیمیں ہیں جو ان کو الگ الگ کرتے ہیں، اور وہ اس طرح سے جس طرح میں شیئر کر رہا ہوں اس طرح سے تسلیم نہیں کرتے. اب میں جب تثلیث کی بات کر رہا ہوں، یسوع مسیح خدا ہے یا نہیں، روح القدس خدا ہے یا نہیں، تو میں اس کو اس طرح سے ہولی ٹرینٹی کے میسج کو لے کے چلا ہوں جس میں سارا کچھ شامل ہو جائے گا. واٹ از دی ہولی ٹرینٹی، یعنی تثلیث فی التحید کیا ہے؟ Although the word Holy Trinity is not found in the Bible, both Old and New Testament clearly refers to the one God as a triunity, Father, Son and Holy Spirit. They are co-equal in nature and co-eternal, all-knowing, all power and everywhere present. The term Trinity is the contraction of tri. Tri means three, and unity meaning one, oneness, one, एक. तो tri plus unity is equal to Trinity. The Holy Trinity is not the three gods or three moods of one God or three essence. God is also not three separate physical beings. The Holy Trinity doctrine is very important to know about because there are a lot of groups that deny the Trinity. Some like the Jehovah Witness, or they would say that Jesus Christ is not God and that Holy Spirit is not a person. Not a person. Trinity doctrine, other groups like the Jesus only people or the apostolics, also known as the United Pentecostals, believe that Jesus is God, but they believe that the Father, the Son and Holy Spirit are different moods of the same person. So hopefully I can give you enough information from the Word of God that you can counter these heresies. آپ ان بدعتوں کا مقابلہ کر سکیں. اور مسیح کے دور ہی سے تمام یہ بدعتیں جو ہیں پیدا ہو چکی تھیں، اور جو کہ مسیح کی الوہیت کو نہیں مانتی تھی. مسیح کے دور میں ایک گنوسٹک فرقہ تھا جو اسکندریہ کے فلاسفر افلاطون سے اس کی تعلیم سے فلسفی سے متاثر تھے، اور وہ کہتے تھے کہ مادہ دھوکہ ہے، وہ کیسے خدا جو ہے مادے میں آ سکتا ہے. تو یہ لوگ اس کی نفی کرتے تھے جو ناستک گروپ کا فرقہ تھا. اور اس کے ساتھ سبلیس ایک فرقہ تھا اس دور میں، اور وہ بھی یہی کہتے تھے. ان کا یہ کہنا تھا سبلیس جیسے لوگوں کی تعلیم کہ خدا ایک ہے مگر اس کے تین ظہور ہیں، یعنی باپ الگ ہے، بیٹا الگ ہے، روح القدس الگ ہے. تو وہ یہ مانتے تھے. دنیا کی تخلیق میں وہ بطور باپ، اب آج اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، تخلیق میں بطور باپ، مخلصی میں بطور بیٹا، کلیسیا کی تسلی اور رہنمائی کے لیے بطور روح القدس اس کا ظہور ہے. یہ نظریہ الوہیت میں تین الگ الگ
अकानीम की नफी करता है। और इसके साथ एक और फिरका जो पहले मैंने आप लोगों से शेयर किया, नास्तिक या गनास्तिक एरिया, नास्तिक लोगों का फिरका था, और इसके लिए मुकद्दस यूहन्ना ने पहला खत इन्हीं के खिलाफ लिखा था, जो कहते हैं कि मादा धोखा है, वो कैसे जिस्म में जहर हो सकता है। तो उसने पहले बाब में कहा, पहला यूहन्ना पहला बाब पहली आत्म वो जिंदगी कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था, हमने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, हाथों से छुआ, और ये जिंदगी जहर हुई। तो लिहाजा आप कैसे कह सकते हैं कि मादा धोखा है, कलाम जहर हुआ, हमारी आंखों ने धोखा नहीं खाया। एरियन एक और फिरका था जो मसीह की अलूहियत का इनकार करते थे। आज भी बेशुमार फिरके हैं, जो कुछ लोग तो ज़हरा तौर पर ओपन इनकार करते हैं, कुछ छुपे हुए चेहरे छुपाकर इनकार करते हैं। तालीम अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, और आप इस बात को खुद जान जाएंगे जब कभी किसी से वास्ता पड़ेगा। नंबर 1 चर्च ऑफ गॉड, ये जो हैं आर्मस्ट्रांग को, जो कि एक इंसान है, उस बिदती तालीम को मानते हैं कि आसमान की मलका को मानते हैं, और पता नहीं क्या क्या इनकी गलत तालीम है। ये मैं खुल के कह रहा हूँ, ये एक बिदती तालीम है, चर्च ऑफ गॉड। नंबर 2 यहोवा विटनेस। नंबर 3 मॉर्मनिज्म और एरियन। ये वो, इसके अलावा ये सिर्फ नहीं, ये चंद एक फिरकों का मैंने जिक्र किया है, इसके अलावा और बहुत सारे फिरके हैं जो कि मसीह की अलूहियत का इनकार करते हुए नजर आते हैं। तो इसके लिए फिर 325 ईस्वी में एक काउंसिल, नकाया की काउंसिल बनाई गई। इसमें मशरकी और मगरबी कलीसिया के 318 बिशप शामिल हुए। इस मजलिस ने तमाम बिदती तालीम के खिलाफ आवाज़ उठाई। इस काउंसिल ने दीगर तालीमात को, जो कि गुमराह कुन तालीमात पर मबनी थी, उनको उस तालीम को जो है गुमराह कुन करार देकर उन पर मोहर सबत कर दी, और तसलीस फिल तहीद की बाइबली कीदे को कलीसिया में जारी किया, एक्सटेंड किया। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। बाइबल मुकद्दस दुनिया की पहली किताब है जिसने खुदा की वहदत का बयान दुनिया को दिया। तुरेत ने इस अकीदे को बड़ी वजाहत से पेश किया। इस्तिशना 6 बाब उसकी 4 है। डिट्रोनोमी चैप्टर 6 वर्स 4। सुन आए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही है, तू ही वाहिद खुदा है। ज़बूर 86, साम 86 में ये हवाला आपको मिलेगा। और फिर साम 90, ज़बूर 90 और उसकी 2 आयत। याद रहे मैंने 3 हवाले पेश किए, अगर कोई मिस हो गया हो। डिटरोनोमी चैप्टर 6 वर्स 4, साम 86 वर्स 10, साम 90 वर्स 2। इससे पेशतर पहाड़ पैदा हुए या जमीन, दुनिया को तूने बनाया, अजल से अबा तक तू ही खुदा है। यानी उसकी वादनीयत को मैं बयान कर रहा हूँ। और फिर लिखा है यसाया 45 बाब, अज़ाया 45 वर्स 21, अज़ाया 45:21। मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर, और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। और दूसरा हवाला भी नोट कर लें, अज़ाया 44 वर्स 6, यसाया 44 बाब उसकी 6 आयत, कि मेरे सिवा कोई और खुदा नहीं। आ इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। मार्क चैप्टर 12 वर्स 2, मरकस 12 बाब उसकी 2 आयत।
खुदा की ज़ात वहदत ला महदूद ला इंतहा। अब आप लोगों ने तवज्जो से सुनना है, अगर आप इससे पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। खुदा की ज़ात वहदत ला महदूद ला इंतहा बेहद और गैर मुनक़सम है, शिरक से पाक है। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि खुदा रूह है। पढ़ें यूहन्ना 4:24 आयत। ये बातें जो मैं करने वाला हूँ ये बहुत अहम और कीमती हैं। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी या फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप कलाम को सीखने वाले हैं और सिखाने वाले हैं तो अपने बहन भाइयों को ज़रूर दावत दें जो आपके साथ एडेड हैं कि वो फौरन आएं और इस जिंदा कलाम की जिंदा सच्चाइयों को जानने की कोशिश करें। वरना बेशुमार बिदतें यीशु के ज़माने ही से थीं और आज उससे बढ़कर 3000 के करीब बिदतें हो गई हैं। तो हमें कलाम मुक़द्दस की हकीकी सच्चाइयों को, इल्म इलाहियात को जानना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, सुनना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। जहाँ से मैंने छोड़ा था फिर से उस फिक्रे को पढ़ा हूँ। खुदा की ज़ात वहद ला महदूद ला इंतहा बेहद और गैर मुनक़सम है, शिरक से पाक है। जैसे हमारे इर्द गिर्द के भाई कहते हैं, आप समझ रहे हैं, शिरक से पाक है। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि खुदा रूह है। खुदा, अब ये पॉइंट बड़ा जबरदस्त है, इसको आप समझेंगे तो आप मसीह की अलूहियत को, तसलीस को समझ जाएंगे। तो क्या लिखा है कि खुदा रूह है। पढ़ें गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 24, यूहन्ना 4:24 है। यानी खुदा मादी, गौर से सुनिए, यानी खुदा मादी, खाकी और नफसानी वजूद नहीं रखता। फिर से दोबारा से सुने, यानी खुदा मादी, खाकी, नफसानी वजूद नहीं रखता। जैसे कि गुनासियत का फिरका इस बात का कायल था मादियत पर, और इसलिए वो हम कहते हैं कि वो बिदअत था। बल्कि खुदा रूह है। क्या है? खुदा रूह है। वो ना मर्द है ना औरत, यानी रूह जो है ना वो मर्द होता है ना वो औरत होती है। जिस जिस्म में रूह जाती है उसकी शनाख्त हो जाती है। इन लफ्जों को समझें कि खुदा का रूह ना मर्द है ना औरत है। मसीही तस्वरे खुदा, हमारा खुदा अज़ल से ही बगैर किसी जोहरू के गैर मखलूक बेटा है। लिखा कि खुदा अज़ल ही से बेटा बाप की गोद में था। कहीं किसी औरत का जिक्र नहीं मिलता। बाइबल शिरक से पाक है। लोग कहते हैं तो कहते रहें, हम अपने कलाम पर हमारा पूरा यकीन होना चाहिए। हमारा कलाम हतमी और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस बात को आप याद रखें। आने वाली बातें और भी बड़ी कीमती हैं। मुझे मालूम नहीं कि आपने कितने बहन भाइयों को बुलाया है ताकि आज के मज़मून से वो पूरा फ़ायदा उठाएं। मैं बड़ी मेहनत करके आप लोगों के पास आता हूं और आप लोग भी पूरी तैयारी के साथ आया करें कलाम को सीखने के लिए। अपनी फीडबैक दिया करें कि ब्रदर हमें आपके कलाम से बरकत मिल रही है या नहीं मिल रही या क्या है। अपनी फीडबैक आप लोग ज़रूर दिया करें। अभी मैं कह रहा था मसीही तस्वरे खुदा,
ہمارا خدا ازل ہی سے بغیر کسی جوہرو کے ایک غیر مخلوق بیٹا رکھتا ہے. وہ مخلوق نہیں ہے. He is not creature. He is not created. He is from the beginning. ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا تھا. بیٹا باپ کی گود میں تھا اور کلام ہی مجسم ہوا. کلمہ مجسم ہوا, فضل و سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. ہم اس لیے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں چونکہ ہم کلام سے پوری طرح واقفیت نہیں رکھتے. میں ابھی کہہ رہا تھا کہ ہمارا خدا ازل ہی سے بغیر کسی جوہرو کے ایک غیر مخلوق بیٹا ہے. جوہرو کا مطلب بیوی. پہلا یونا 1:18 خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا, اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں اسی نے اس کو ظاہر کیا. پہلا پطرس 1:20 فرسٹ پیٹر چیپٹر 1:20 اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا, مگر ظہور اخیر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا. خدا کا غیر مخلوق ازلی بیٹا خدا سے گویا اس طرح صادر ہوا جیسے سورج سے روشنی آگ سے صادر ہوتی ہے. ہالےلویا, پریز گاڈ, جاؤ برے کی. آپ ہالےلویا لکھ سکتے ہیں, زوردار تالیاں بجا سکتے ہیں if you are agree with me. اب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک نے خود اس کی گواہی دی ہے کہ وہ کلمت اللہ اور روح اللہ ہے. اس سے ہمارے بھائی انکار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ قرآن پاک میں آیا ہے. اور اگر مجھ سے آپ حوالہ پوچھنا چاہتے ہیں تو سورہ العمران اس کی ورس 38 سے لے کے 44 تک آپ اس کو پڑھ جائیں. اے مریم, بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمہ کی, یعنی یہ کلام کی جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے وہ کلام ہے, وہ کلمہ ہے. صاف لکھا ہے کہ اے مریم, بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمہ کی جو منجانب اللہ ہوگا, خدا کی طرف سے ہوگا. That is clear. Now second سورۃ النساء آیت نمبر 171. یہ دیکھنا ذرا, ان کو آگے پہلے دیکھیں. ہاں, تو میں نے ابھی 2 حوالے بتائے اور سورہ النساء کا حوالہ بتا رہا. سورۃ النساء آیت نمبر 171. اس آیت میں خداوند یسوع مسیح کو روح اللہ کہا گیا ہے. سورۃ العمران میں اس کو کلمت اللہ کہا گیا اور بشارت دی گئی ہے, نبوت کی گئی ہے. ہالےلویا, خداوند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو. مجھے علم نہیں کہ کسی اور کی بھی بشارت دی گئی ہو. پس اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ عیسیٰ المسیح کلمت اللہ یعنی خدا کا کلام ہے, اور روح اللہ سے مراد خدا کا روح ہے. Are you agree with me? If you are agree with me, then write yes. Yeah, okay, we are agree with you. I want your feedback, those who are listening to me. Hallelujah, praise God, جاہو برے کی. اس آیت میں خدا یسوع مسیح کو روح اللہ کہا گیا ہے. بس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ المسیح خدا کا کلمہ ہیں, کلمت اللہ ہیں. اور دوسری ورس میں
یہ کہا گیا کہ روح اللہ، وہ خدا کا روح ہے، یعنی جو کچھ خدا ہے۔ روح اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ خدا کا روح، یعنی جو خدا ہے وہی اس کی روح ہے۔ اور یہ صرف بائبل تو ثابت کر رہی ہے، دیگر کتابیں بھی، مذہبی الہامی کتابیں بھی اس کی منکر نہیں ہے، وہ بھی اس کو ثابت کرتی ہیں۔ کلمت اللہ، اب غور سے سنیے، کلمت اللہ اور روح اللہ کے الفاظ خدا کی ذات الہی سے، کیا کہا میں نے؟ روح اللہ کے الفاظ اور خدا کی ذات الہی سے یہ الفاظ کے متعلق ہیں، لہذا اللہ کا کلام اور اللہ کا روح یہ غیر مخلوق ہوئے، کیونکہ صاف اور واضح لکھا ہے۔ لہذا اس لیے الفاظ کسی مخلوق ہستی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے، لہذا ایسے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، لہذا ایسے الفاظ کسی مخلوق ہستی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے، ایسے الفاظ صرف ذات الہی کے لیے ہی استعمال ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک تصدیق کرتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش روح القدس سے ہوئی۔ پڑھیں سورت التحریم آیت نمبر 11، سو ہم نے ان کے چاکے غریبہ میں اپنی روح پھونک دی۔ اور لوکا 2 باب اس کی 35 آیت میں یہی کہتا ہے کہ خداوند خدا کا روح تجھ پر سایہ کرے گا، جو سورت التحریم آیت نمبر 11 میں ہے، یہی لوکا میں اس کا بیان ملتا ہے۔ سورت الانبیاء آیت نمبر 91، اور اس عورت مریم کو یاد کرو جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ ذرا غور کیجئے، اور اس کے بیٹے کو تمام جہانوں کے لیے نشانی قرار دے دیا۔ ہاللیلویہ۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ یہ الفاظ کسی اور کے لیے بھی استعمال کیے گئے ہوں۔ انجیل مقدس کا بیان، لوکا کی انجیل 1 باب 34 آیت، مقدسہ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اسے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اگر آپ کسی غیر مسیحی سے پوچھیں کہ خدا نے دنیا کو کیسے بنایا، تو وہ کہیں گے اپنے کلام سے، کلمے سے بنایا، کلمے سے دنیا کو تخلیق کیا، خدا نے کہا تو ہو گیا۔ میں یہاں یہ واضح کر دوں، میں کسی کو مطلب ایسی بات نہیں کر رہا، میں صرف کلام کو پیش کر رہا ہوں، کس کو چھوٹا بڑا کرنے کا میرا مقصد نہیں ہے، اور میں صرف سیدھا کلام بیان کر رہا ہوں۔ تو میں آخری لفظ جو پر تھا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ دنیا کیسے بنی، تو آپ وہ کہیں گے کہ خدا نے کہا تو دنیا وجود میں آ گئی، جس کا مطلب کیا ہوا؟ کلمے کے وسیلہ سے دنیا وجود میں آئی۔ تو کیا کوئی ایسا حوالہ ہمیں غیر الہامی کتابوں میں ملتا ہے؟ جی ہاں، سورت الانعام آیت نمبر 72، سورت الانعام آیت نمبر 72، اور وہی تو ہے، کیا لکھا ہے؟ اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا، اور جس دن وہ فرمائے گا، کیا لکھا؟ جس دن وہ فرمائے گا
जिस दिन वो कलाम करेगा, हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरेकी, जिस दिन वो फरमाएगा कि हो जा तो हो जाएगा, हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरेकी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा और रोशनी हो गई, हालेलुया, खुदावंद का शुक्र। ये कैसे हुआ? खुदा के कलमे से हुआ, ऐसे कौन इनकार कर सकता है? पैदाइश 1:3 का मैंने हवाला दिया। खुदा ने कायनात को अपने कलाम से बनाया। कुरान पाक, कुरान मजीद ने खुदा यीशु मसीह को कलमतुल्लाह का खिताब दिया है। लिहाजा साबित हुआ कि खुदा यीशु मसीह जो खुदा का कलमा है, उसी ने दुनिया को खलक किया, क्योंकि वो कलाम खुदा है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ, और कलाम खुदा था, और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। पहला यूहन्ना, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, पहला बाब 1 से 3 वर्ष तक पढ़ लें। लिहाजा साबित हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह खालक है, मखलूक नहीं है। ही इज क्रिएटर, नॉट क्रिएशन। और वो खुदा की जात में अपने अंदर वही सिफात रखते हैं जो बाप की सिफात हैं, वही बेटे की सिफात हैं। और इसलिए मैं आज यहाँ पर ये तस्लीस के हवाले से, मसीह की अलूहियत के हवाले से मैंने चंद बातें आपके साथ शेयर की, और मैंने तस्लीस पर जोर नहीं दिया। मैंने ज्यादातर मसीह की अलूहियत पर ज्यादा जोर दिया है। और मैं चाहूंगा कि इस कलाम को आप इस पर जो है मेडिटेट करें और इसको समझने की कोशिश करें। और कल जो है मैं इससे मजीद जहां मैंने छोड़ा है, तो मसीह की अलूहियत आज ज़रूर बाइबल आप लोगों के सामने मैं पेश करूंगा। जो हवाला मैंने आप लोगों के सामने पेश किया था वो ये था कि मसीह अलूहियत की सारी मामूरी, क्या था? अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर खुदावंद यीशु मसीह में सुकूनत करती है, बेटे में सुकूनत करती है। तो इसका मतलब अलूहियत से मुराद क्या? खुदा। और जो कुछ खुदा है उसकी सारी मामूरी बेटे में सुकूनत करती है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी हम तमजीद करते हैं। खुदा अजल से है, बेटा भी अजल से है, और जो काम बाप करता है वही काम बेटा करता है। ये कलाम मैंने थोड़ी सी बुनियाद बनाई है, यहाँ से हम कल आगे बढ़ेंगे। मैं ज्यादा मैसेज को लंबा नहीं करना चाहता। तो आज मैंने मसीह की अलूहियत आज ज़रूर बाइबल आपसे शेयर की है, मुख्तलिफ ज़ावियों से, कलाम मुक़द्दस में से, दीगर अलहामी किताबों में से मैंने कलाम को आपके सामने पेश किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को बरकत मिली होगी। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर अपनी फीडबैक दें कि आपको आज का मैसेज कैसा लगा है, आपको कुछ सीखने को मिला है या नहीं, या बरकत मिली है या नहीं मिली है, ताकि अगर आप अपनी फीडबैक देंगे तो मेरे लिए आज़ाद खुशी इफ्तिखार की बात होगी। तो मैं आज के इस मैसेज को यहीं बंद करता हूं। और मैंने तसलीस का जिक्र नहीं किया। तसलीस अगर आप कहेंगे तो मैं अलूहियत के बाद, खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत के बाद अगर आप कहेंगे, अगर आप मुझसे आप अपना टॉपिक भेजेंगे, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप लोग जो मैसेज सीखना चाहते हैं आप ज़रूर भेजें, लेकिन आप लोग नहीं भेजते। तो लिहाजा कल मैं इसी मैसेज को, मसीह की अलूहियत को आगे बढ़ाऊंगा। और उसके बाद मैंने तसलीस को टच नहीं किया। मैं तसलीस के हवाले से अगर चाहेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो लिहाजा मैं अपने सारे व्यूअर्स का दिल की गहराइयों से
آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے میرے ویورز آئیں. آپ میرے لیے سب قیمتی ہیں. کیوں قیمتی ہیں؟ اس لیے کہ آپ وقت نکال کر یہاں پر آئیں. اور آپ کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں بہت سٹڈی کرتا ہوں, مجھے بہت پڑھنا پڑتا ہے, بہت ساری دیگر کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں. پھر میں تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے لیے آپ لوگوں کے پاس آتا ہوں. تو آپ لوگ بھی میرا حوصلہ افزائی کے لیے ضرور آیا کریں, دوسرے بہن بھائیوں کو بھی لایا کریں. اور جو آپ کے سوال ہیں, کل میں نے آپ کے سوالوں کے جواب دیے. 1000 سے زیادہ لوگوں کے جواب تھے, جو 1000 سے زیادہ لوگوں نے وہ پیغام جو کل کا تھا وہ دیکھا ہے, لوگوں نے برکت پائی ہے. یہ بائرون بروشر کا کویسچن تھا, مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس وقت آج آیا ہے یا نہیں آیا. تو یہ انہوں نے پوچھا تھا یہ کویسچن, میں نے وہ دیکھ لیں گے بعد میں اگر نہیں آئے تو. خدا ان کو بھی اور آپ سب کو بھی سننے والوں کو ڈھیروں برکات دے. مجھے معلوم نہیں کہ کسی کی ریکویسٹ آئی ہے, اگر آئی ہے تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اے خداوند, اگر کوئی بیمار ہے تو میں دعا کرتا ہوں ایک ریکویسٹ کے لیے. میں تیرے کلام کو بھیجتا ہوں تو اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا دیتا ہے. ہر ایک کی بیماری, دکھ, مصیبت, پریشانی ختم ہو جائے. اے خداوند خدا, بھائی اسٹیفن کے لیے 2 دن پہلے اس کے بیٹے نے یہ کہا, سونو نے, کہ میرے باپ کی زندگی خطرے میں ہے, اس کا سانس بند ہو گیا ہے, ڈاکٹروں نے اسے وینٹ پہ ڈال دیا ہے اور ڈاکٹر کوئی جواب مثبت نہیں دے رہے. یقین جانیں, خدا کے نام کو جلال ملے, میں گھٹوں اور وہ بڑھے. اور میں نے آج شام ان سے کہا کہ آج شام کو وہ وینٹ سے اتر جائے گا. میں نے ایمان سے نبوت کی تو خدا اپنے خادموں کے ورڈ کی آنر کرتا ہے. اور اسی لمحے آج اس کے بیٹے کا ٹیلی فون آیا آج آن ایئر جانے سے پہلے کہ انکل جو آپ نے کہا ویسے ہی ہوا ہے. اور اس فرائیڈے کو 7:30 بجے میں آپ سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 7:30 بجے آپ لوگ آئیں اور زندہ خدا کا کلام سنیں. یعنی چلڈرن ڈے ہے اور خوبصورت گواہیاں آپ کا انتظار کرتی ہوں گی. تو ایگزیکٹ جتنے لوگ کراچی میں ہیں وہ کراچی سے ضرور پورے 6:30 بجے, کیونکہ پروگرام تھوڑا سا لیندی ہوگا, تو آپ لوگ پورے 6:30 بجے آئیں اور ہم ایگزیکٹ 7 بجے عبادت کو شروع کر دیں گے تاکہ سب لوگوں کو موقع مل سکے. اور باہر سے اسپیکر خادمہ پاسٹر آئی ہیں, وہ خدا کا کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں گی. تو لہٰذا اس بات کو آپ یاد رکھیں. میں تمام ویورز کو یسوع نام سے شفا دیتا ہوں, ان کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں, گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں, خاندانوں کے اندر جو بروکن فیملی ہیں وہ بحال ہو جائیں. اور اے خداوند تیرے یسوع نام سے آخری وقت ہے, ہمیں تمام مسیحوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کا فضل عطا کر, جو ہم ایمان ہم تجھے بڑھیں اور ترقی کریں. یہ سب کچھ ہم عزیز کے نام سے مان کرنا سکھایا. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت, قدرت, جلال آپ سے لے کے ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں. آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شراکت ہمارے ساتھ, تمام قصوں کے ساتھ, ہمارے خاندانوں کے ساتھ آپ سے لے کے ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین آمین. انٹر ڈینامینیشنل کیرزمیٹک پریئر فیلوشپ کی جانب سے, تمام دعائیہ گروپ کی جانب سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خداوند میں بنتے رہیں, سنورتے رہیں, آگے بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ
bless you all. Ameen. Ameen. Thank you very much.